बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे राज्य का राजा धर्मवीर अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज्य समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन राजा के मन में एक गहरी इच्छा थी। वह चाहता था कि उसके राज्य में ऐसी कोई चीज हो जो दुनिया में कहीं और न हो। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया और बोला, हे राजन, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ का बीज दे सकता हूँ। लेकिन ये पेड़ तभी फलेगा फूलेगा जब तुम सच्चे दिल से इसकी सेवा करोगे और दूसरों की भलाई के लिए इसे इस्तेमाल करोगे। राजा ने खुशी खुशी बीज स्वीकार कर लिया। साधु ने चेतावनी दी, याद रखना, लालच या स्वार्थ से यह पेड़ मुरझा जाएगा। राजा ने वह बीज अपने महल के बगीचे में रोप दिया। दिन रात वह पेड़ की देखभाल करता। कुछ ही दिनों में पेड़ ने जादुई रूप से तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ में चमकदार फल लगने लगे। हर फल खाने वाले की कोई न कोई बड़ी समस्या हल हो जाती। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। जो गरीब थे वे अमीर हो गए, जो बीमार थे वे स्वस्थ हो गए। राजा का राज्य और अधिक खुशहाल हो गया। लेकिन धीरे धीरे राजा को लगा कि लोग केवल अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और बदले में कुछ नहीं देते। उसने सोचा, ये पेड़ तो मेरे राज्य की संपत्ति है, क्यों न मैं इन फलों को बेचकर और अमीर बन जाऊं। जैसे ही उसने ये निर्णय लिया और पहला फल बेचा, जादुई पेड़ अचानक मुरझाने लगा। राजा को एहसास हुआ कि उसने स्वार्थ के कारण अपनी प्रजा की भलाई को नजरअंदाज कर दिया। वह तुरंत पेड़ के पास गया और गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, राजन, मैं केवल तभी फल दूंगा जब तुम्हारा हृदय निष्कपट और सेवा के लिए समर्पित रहेगा। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि वह पेड़ का उपयोग केवल प्रजा की भलाई के लिए करेगा। इसके बाद राजा ने फिर कभी पेड़ का दुरुपयोग नहीं किया। वह हर दिन अपनी प्रजा के लिए काम करता और पेड़ को सच्चे दिल से संभालता। धीरे धीरे पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहा। राजा और जादू का पेड़ दोनों राज्य के लिए मिसाल बन गए। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची सेवा और निस्वार्थता ही किसी भी जादू का असली आधार होती है।